प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य विनीत शर्मा। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऑरा हीलिंग, ओकल्ट के जितने भी मॉडलिटीज़ हैं, इन सब में अपनी एक्सपर्टाइज के साथ वर्क करते हुए जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, उन सब को आप तक पहुंचाने के लिए रेमेडीज़ पहुंचाती हूँ। इनसे आप लोगों का जो फीडबैक आता है और जो मोटिवेशन आप लोगों के स्नेह की वजह से मुझे मिलती है, उसी का आभार व्यक्त करते हुए आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। उम्मीद है इसमें बताई हुई चीज़ों को आप अपने जीवन में अनुसरण करके लाभान्वित होंगे और अपना फीडबैक मुझ तक पहुँचाने के लिए इनबॉक्स में अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक और आप हमसे आगे किस तरह से जुड़े रहना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें आप हम लोगों से अपेक्षाएं करते हैं, उनके बारे में आप जरूर लिखिए। आपका दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपना विषय जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगी वो है हरियाली तीज। श्रावण मास की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष हरियाली तीज मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे जो भी रीजंस हैं हमारी पौराणिक कथाओं में जो वर्णित है और जो हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हरियाली तीज में कही जाती हैं, जैसे कि निर्जल रह के तप करते हुए साफ मन से, स्वच्छ मन से उपवास रखना, 16 श्रृंगार करना। लेकिन इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न है वो सिर्फ इतना सा महत्व रखता है कि हम जीवन में प्रकृति और पुरुष के सुंदर मिलन, शिव और पार्वती, भगवान शिव और शक्ति के मिलन को पूर्णतया मनाते हैं। उन्हीं की अनुकंपा से प्रकृति और पुरुष का मिलन जब होता है तो एक खूबसूरत जीवन की संरचना होती है। तो भगवान श्री गणेश जी का वंदन करते हुए माँ शिव और माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हुए आज के जो मेरे इंसाइट्स हैं, जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हो और किन विषयों के ऊपर आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। हरियाली तीज का जो दिन है वो 10 अगस्त शाम को 6:52 से शुरू हो रहा है, लेकिन 11 की तारीख जो है इसमें पूर्णतया पूरा दिन हमको मिलेगा, इसलिए 11 तारीख को 11 अगस्त 2021 को हरियाली तीज का त्योहार जो है, पर्व जो है, मनाया जाएगा। आपको इसे पूर्णतया अपने जीवन में सकारात्मक रूप से संरचित रखने के लिए कुछ रेमेडीज मैं आज शेयर करूंगी। सबसे पहली रेमेडी आप लोगों के सामंजस्य की है, सौहार्द की है, प्रेम की है, सद्भाव की है। यानी कि अगर आपके जीवन के अंदर रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा एक चैलेंज है, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना नहीं जानते, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे अपने जीवन के अंदर सुखद अनुभवों को लगातार बनाए रखें, तो आप ये रेमेडी जरूर कीजिए। उन लोगों के लिए भी ये रेमेडी है जिनका विवाह योग्य आयु होने के बाद भी सही वर प्राप्ति बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी कि अविवाहित कन्याएं भी इस दिन ये रेमेडी जरूर करें ताकि उन्हें उनके जीवन में एक उपयुक्त जीवन साथी की जो कामना है वो परिपूर्ण होती हुई जल्दी से खुशी दे पाए, उन्हें आनंदित कर पाए। तो रेमेडी नोट कर लीजिए, ले लीजिए, ताकि आप कहीं पे भी अगर इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो आपके लिए है ये आज का वीडियो। सबसे पहले मेहंदी का पौधा आप प्लांट्स को ऑर्डर कर लीजिए, अमेजोन से भी आपको मिल सकते हैं, या आप अपने नियर बाय नर्सरी से मेहंदी के पौधे जो हैं उन्हें खरीदें और भगवान शिव के मंदिर में इन्हें लगवाएं। गमले में अपने घर पे भी आप इन्हें लगा सकते हैं। कितने लगाने हैं वो आप संख्या नोट कर लीजिए, कम से कम 2 मेहंदी के पौधों को 2 की संख्या में रोपण करवाइए। माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए शिव मंदिर में। इनसे आपकी विवाह से संबंधित समस्याएं
समाधान में परिवर्तित हो जाएंगी। साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये पौधे अपने घर पे भी लगाने हैं, तो साउथ ईस्ट में आप इन्हें गमले में लगा सकते हैं, ताकि इन्हें जब आप जल देना प्रारंभ कर देंगे तब भी आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। सेकंड रेमेडी जो आप लोगों को करनी है वो है कि आप हर एक जो इंसान जो है वो अगर नहीं भी जानता है कि जन्म पत्री को कैसे देखते हैं, तो उनके लिए एक जनरलाइज्ड रेमेडी होती है कि 7वां घर जो है ये भगवान का काल पुरुष में 7वां घर लिब्रा के पास में है। लिब्रा साइन तुला राशि के पास है। तो तुला राशि अगर हम इसका वर्णन देखेंगे तो ये सोशल इंटरेक्शन की राशि है। साथ साथ में इस राशि के जो अधिपत्य देवी या देव हैं, जो माँ लक्ष्मी हैं, उनका श्रृंगार जो है आप हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार जो हैं माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको 16 श्रृंगार के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी को वस्त्र जरूर अर्पित कीजिए इस दिन, इस कामना से कि आपकी विवाह में अगर कोई भी विलम्ब हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। और अगर और स्पेसिफिक तरीके से आप रेमेडी को करना चाहते हैं तो 12 घरों में 7वें घर में जो भी साइन राशि का आपके लिखा हुआ है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है, उसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो मंगल यानी कि हनुमान जी को श्रृंगार दीजिए। 2 लिखा है तो आप माँ दुर्गा को श्रृंगार चढ़ाइए। 3 लिखा है तो गणेश जी को चढ़ाइए। 4 लिखा है तो आप माँ पार्वती और भगवान शिव को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। 5 लिखा है तो सूर्य का अंक है रामचंद्र जी के राम दरबार को श्रृंगार कीजिए। इसके बाद अगर 6 लिखा है, 6 नंबर है, तो आप गणेश जी को कीजिए श्रृंगार। 7 लिखा है तो माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार कीजिए। 8 लिखा है तो हनुमान जी को श्रृंगार कीजिए। 9 लिखा है तो आप लक्ष्मी नारायण स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु को श्रृंगार कीजिए। 10 लिखा है तो शनिदेव को श्रृंगार कीजिए। 11 लिखा है तो भी शनिदेव को आप श्रृंगार कीजिए। और आप काल भैरव या भैरव को भी श्रृंगार कर सकते हैं। 12 लिखा है तो भगवान आप लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान को श्रृंगार से सुशोभित कीजिए। इस तरह से अगर आप इस दिन को यूटिलाइज करते हैं और आप अगर ये रेमेडी स्पेसिफिक कल के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे आने वाले पूर्णिमा तक कभी भी कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो आशा से अधिक लाभान्वित करेगा, आपके जीवन को सुखद करेगा, आपके जीवन की समस्याओं को से निजात पाने में आपकी मदद करेगा। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि अपडेट्स आप तक समय रहते पहुंच पाए। शीघ्र मिलेंगे। कल्याण हो। नमस्कार।